हाय एवरीवन। तो देखो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मतलब इसके पहले का जो भी टॉपिक था उसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब का जो है वो डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो कहता है व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, तो जैसे दूसरा जो विश्व युद्ध होता है, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल। तो कहते हैं दुनिया का ऐसा बहुत सारा हिस्सा होता है, लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का जो है ऐसा बहुत सारा हिस्सा होता है जो अभी भी यूरोपियन कंट्रोल के अंदर रहता है, मतलब कि यूरोपीय उस पर शासन कर रहा होता है, कॉलोनियल रूल के अंदर होता है। ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, तो कहते हैं पहला विश्व युद्ध खत्म होता है, उसके 2 डिकेट्स बाद, डिकेट्स मतलब क्या, एक डिकेट से इक्वल तो 10 साल होता है, तो उसके 20 साल, 2 डिकेट्स है तो 20 साल हुए। तो 20 साल के बाद मोस्ट कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका इमर्ज्ड एज फ्री इंडिपेंडेंट नेशंस। तो कहता है कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद बहुत सारा जो कंट्री होता है अफ्रीका में, वो फ्री एकदम स्वतंत्र इंडिपेंडेंट देश के तौर पे, राष्ट्र के तौर पे इमर्ज होता है, डेवलप होता है। मतलब कि कॉलोनियल रूल उन लोग पे ख़त्म हो चुका होता है। अफ्रीका और एशिया का ऐसा बहुत सारा कंट्रीज होता है। हाउएवर their economies and societies were handicapped by long periods of colonial rule। तो कहते हैं उनकी जो इकोनॉमीज होती है, मतलब उनका जो अर्थव्यवस्था होता है, उनका जो समाज होता है, वो हैंडीकैप्ड हो जाता है कि मतलब कि उनको कुछ समझ में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता, पैसे नहीं रहता उनके पास। किन चीज़ों की वजह से बहुत लंबे समय तक, क्योंकि उन पर कॉलोनियल रूल चल रहा था, तो उनकी जो ताकत होती है, फाउंडेशन जो होता है वो क्योंकि ख़त्म हो चुका होता है ना। क्योंकि कौन, देखो अगर कोई किसी पर रूल करेगा तो वो अपना इसको सोचने समझने का शक्ति खत्म हो जाता है। सेम सिचुएशन यहीं पर, यहाँ सेम सिचुएशन उन लोगों के पास भी था, क्योंकि उन लोगों के पास अपना सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो चुका था, उन लोगों का इकोनॉमिक सिस्टम गड़बड़ा चुका था। देखो दुनिया में सब कुछ कैसे चलता है, दुनिया में सब कुछ पैसे से चलता है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी था। द IMF, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और जो वर्ल्ड बैंक था, वर क्रिएटेड टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज। तो कहता है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक का जो है बनाया गया, ये जो फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज, तो इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो है उनके पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया था वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दे वर नॉट इक्विप्ड to cope with the challenge of the poverty and lack of development in the former colonies. They were not equipped to cope with the challenge of poverty and lack of development in the colonies. They were not equipped, तो कहते हैं they were not equipped, तो उनका ऐसा नहीं था कि वो सामना करेंगे। कोप मतलब क्या, सामना करना विद द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी एंड, तो फिर पॉवर्टी, गरीब, तो पहले जो डेवलपमेंट, सॉरी, कॉलोनियल रूल की वजह से जो लैक ऑफ डेवलपमेंट था, लैक ऑफ पॉवर्टी थी, जो सॉरी तो जो कॉलोनियल रूल की वजह से जो दिक्कत थी, जो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जो दिक्कत थी, दे वर नॉट टू, कि उनको ऐसा नहीं था कि उन सब दिक्कतों को वो सुलझाएंगे, उन सब दिक्कतों को अच्छा खाना उन्हें प्रोवाइड करेंगे, उनको ऐसा नहीं था। उनको ऐसा था कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे। हम, अगर आपको सामाजिक दिक्कत है तो हम सामाजिक दिक्कत नहीं ठीक करेंगे। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये था कि हम सामाजिक दिक्कत नहीं ठीक करेंगे। देखो इसको हम लोग फिर से समझते हैं कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक हो गया, उन लोग का ऐसा माइंडसेट नहीं था कि हम आपके मतलब सोशल प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, उनका ऐसा माइंडसेट नहीं था। बट एज यूरोप एंड जापान रैपिडली बिल्ड देयर इकोनॉमीज, तो कहते हैं जैसे मतलब कि जो यूरोप और जापान में बहुत तेज़ी से अपना जो इकोनॉमी, वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको वो लोग डेवलप कर लेते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से। दे बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग जो है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक हुआ उस पर बहुत ज़्यादा कम डिपेंडेंट होते हैं। थस फ्रॉम द लेट 1950, कहता है इस वजह से 1950 के अंतिम दौर में द ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन
शिफ्ट जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन हुआ जिसमें क्या आ गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक शिफ्टेड देयर अटेंशन मोर टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज। तो वो लोग क्या करते हैं, कंट्रीज़ को डेवलप करने में हेल्प करने के लिए अपना अटेंशन ज़्यादा उधर कॉन्सेंट्रेट कर देता है। तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज एग्जिस्टेड एज कॉलोनीज ऑफ वेस्टर्न एम्पायर। तो कहते हैं जो जो कंट्री अभी नया नया इंडिपेंडेंट हुए थे तो वो वेस्टर्न एम्पायर के कॉलोनीज के तौर पे ही थे अभी। नाउ आयरोनिकली अच्छा हम इसको अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। बाय।